नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए बढ़ा, रिसर्च के लिए मिलेंगे ज्यादा पैसे। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की जिन 9 प्राथमिकताओं का जिक्र किया उनमें कृषि भी शामिल है। सरकार ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मौसम के बदलाव को बर्दाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियों को विकसित करने पर जोर दिया है। इसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च के बजट को भी बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया है। ये पिछले बजट के 1.25 लाख करोड़ रुपए से 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट में तिलहन में आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन केंद्र विकसित करने और खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट से आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन बजट में किसानों की आय बढ़ाने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित न किए जाने से काफी निराशा हुई। बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने तथा मौसम में बदलाव के अनुकूल फसलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि अनुसंधान पर जोर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और राष्ट्रीय सहकारिता नीति जैसे विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और फसलों की मौसम में बदलाव को सहने वाली किस्मों के विकास के लिए सरकार एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम की व्यापक समीक्षा करेगी। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस अनुसंधानों के संचालन की देखरेख करेंगे। बजट में किसानों की खेतीबाड़ी के लिए फसलों की उच्च उपज वाली 109 कई किस्मों तथा जलवायु अनुकूल 32 नई किस्मों को जारी करने की घोषणा की गई है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एराइड ट्रॉपिक्स के क्लस्टर लीडर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार कहते हैं कि सरकार ने इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। आज कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती बदलता मौसम है। ऐसे में रिसर्च में पैसा बढ़ाना और मौसम में बदलाव को सह पाने वाली किस्मों पर जोर देना आज की जरूरत है। वेजिटेबल क्लस्टर विकसित करना और बायो इनपुट सेंटर बनाने की स्कीम से भी आने वाले समय में सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन हमें देखना होगा कि सरकार की ओर से जिन स्कीमों का ऐलान किया गया है उसको जमीन पर कैसे उतारा जाता है। गौरतलब है कि पिछले बजट में सरकार ने कॉर्पोरेटिव मोड पर बड़े पैमाने पर गोदाम बनाने की बात कही थी, जिस पर अब तक बहुत काम होता नहीं दिख रहा है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर स्किल्ड लोगों की जरूरत है, इन्हें सरकार कैसे पूरा करती है ये भी देखना होगा। वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन की लागत को कम करना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और उत्पाद की कीमत, 3 अहम बातें मायने रखती हैं। इनके बीच सरकार किस तरह से तालमेल बनाती है ये देखना होगा। वित्त मंत्री ने भी घोषणा की कि अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इनमें उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाने और ब्रांडिंग की व्यवस्था भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों की मदद से लागू किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक रामचेत चौधरी कहते हैं कि प्राकृतिक खेती पर सरकार का जोर देना अच्छी पहल है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कौन से किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन्हें सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। सरकार प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने की योजना का फायदा किस तरह से आम किसानों तक पहुंचाएगी, देखना होगा। सरकार ने धान का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ाकर 2300 कर दिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद थी कि सरकार एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी, लेकिन बजट में इस तरह का कोई प्रावधान न होने से काफी निराशा हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज इंडो गल्फ।